बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से डेज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूं। मिल्क पुडिंग सिखाने जा रही हूं जिसको बनाना बेहद आसान है और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बनाना बताऊंगी। और इसको बनाने के लिए आपको सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी जो कि आसानी से घर में अवेलेबल होते हैं और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है, मुंह में जाके घुल जाती है, बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करेंगे। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें चाहिए होगा एक पैन, उसके अंदर ऐड करेंगे 2 कप के बराबर दूध। यहाँ पर मैं टेट्रा पैक का दूध यूज़ कर रही हूँ, आप लोग के पास जो भी अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे चीनी आधा कप के बराबर। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूंगी 1/3 कप के बराबर कॉर्नफ्लोर। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो पहले आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, उसके बाद हम इसको चूल्हे पर रखेंगे पकाने के लिए। तो देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसको मैंने रख दिया है चूल्हे पे पकने के लिए। लो मीडियम फ्लेम पे हम इसको कुक करेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट में बहुत अच्छे से थिक हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर आपने मुस्तकिल चमचे चलाते रहना है। मैं इधर विक्स का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना बने। तो देखिए अच्छे से जब ये थिक हो जाए होने लगेगा ना, तब आपने इसको 1 मिनट और कुक करना है अच्छे तरीके से। सही है, उसके बाद आपने इसको बस हटा लेना है चूल्हे पे से। ये रेडी हो गया है। अब कोई भी आप डिश सेट कर लीजिएगा, उसके अंदर मैंने बटर पेपर लगा लिया है और इसके अंदर ये सारा मिक्सचर ऐड कर देंगे। गरम गरम आपने ऐड कर देना है और इसको इवन करेंगे। इवन करने के बाद क्या करेंगे, इसको रख देंगे फ्रिज में ठंडा करने के लिए। मैंने इसको रखा था 1 से 1.5 घंटे के लिए फ्रिज में। अच्छे से सेट हो जाता है ये, 1.5 घंटे में बहुत अच्छे से सेट हो जाती है ये पुडिंग। तो देखिए बहुत अच्छे से सेट हो गई है। अब इसको मोल्ड में से निकाल लेंगे। साइडों से पहले थोड़ा सा लूज़ कर लेंगे। अच्छा, इस पुडिंग को मैंने इस तरह से बनाया। आप लोग चाहें मतलब डिश में इसको बनाया, उसके बाद में इसके पीसेस कट कर लूँगी। आप लोग चाहें तो छोटे छोटे से जो मोल्ड्स होते हैं उसके अंदर भी बना सकते हैं, जो डिफरेंट शेप्स के होते हैं। देखिए इसको मैंने निकाल लिया है। अब ऊपर से हम हटा देंगे बटर पेपर। बटर पेपर इसलिए लगाया था ताकि आसानी से ये डीमोल्ड हो सके। अब क्या करेंगे, इसकी करेंगे कटिंग। तो इसको मैं बाइट साइज़ में बनाऊँगी। और ये बहुत आसानी से कट हो जाता है। ये देखिए अच्छे से कट हो गया है। इधर मैं आपको दिखा देती हूँ एक पीस उठा के। ये देखिए इसका टेक्सचर बहुत मज़े का होता है, खाने में बेहद मज़ेदार होता है ये। और इसको थोड़ा सा और यमी बनाने के लिए मैंने क्या किया था, थोड़ा सा ले लिया था पाउडर मिल्क, उसके अंदर इसको मैंने कोट कर लिया था। ये ऑप्शनल है, अगर आप इसको इस तरह से कोट कर लेंगे तो ये ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा मिल्की टेस्ट आएगा इसके अंदर। तो देखिए इसको मैंने कोट कर लिया। इसी तरीके से मैं सारे जो पीसेस हैं उनको मिल्क के अंदर कोट कर लूँगी। आप लोग चाहें तो डेसिकेटेड कोकोनट भी लगा सकते हैं या इसको सादा भी सर्व कर सकते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है। तो मुझे अच्छा लग रहा था इस वजह से मैंने इसके ऊपर लगा लिया। तो देखिए इसी तरीके से मैं सारे पीसेस को कवर कर लूँगी और इतना सॉफ्ट बन के तैयार होता है, मज़ेदार सा इसका टेक्सचर होता है। अगर आप लोगों को जेली खाना पसंद है और जेली वाली टेक्सचर की चीज़ें अच्छी लगती हैं तो आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगा। तो देखिए अब मैं दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। और इसका टेक्सचर बिल्कुल जेली जैसा होता है, या फिर आप कह रहे हैं मार्शमैलो जैसा होता है टेक्सचर इसका। नरम गोई सा होता है, मुंह में जाके घुल जाता है, क्रीमी वाला टेस्ट होता है इसका ना। तो आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।